बड़ी हो गई रिया भाई। हमने आपको बहुत मिस किया। बहुत मिस किया? हाँ। पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। आपने मम्मा को तंग तो नहीं किया ना? नहीं। पक्का? मम्मा पापा आ गए। और ये प्यारी सी डॉल हमारी प्यारी प्रिया के लिए। वाह कितना अच्छा है। थैंक यू पापा। और ये बता किसके लिए? Guess what? मम्मा के लिए। यस, मम्मा के लिए। तुमने अपना गिफ्ट नहीं खोला? अब बाद में खोलती हूँ ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम भूल गई हो, मैं चाय नहीं पीता। हाँ। तुम मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट। प्योर चांदी की है। इसमें हम लोग अपनी फेवरेट फोटो जो है ना, फिर अरे यहाँ अपनी फोटो हुआ करती थी फेवरेट, वो कहाँ गई? तुमने हटा दी क्या? उसकी कांच टूट गई थी, इसलिए उसे हटाना पड़ा। तुम फटाफट वो फोटो लेकर आओ, इसमें लगा के यहाँ लगा देते हैं। मेरी फेवरेट फोटो है वो। अभी उसे बहुत ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। मैं बाद में लाती हूँ ना। अभी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, ये तो किसी और ही रंग में रंग गई है। मैं चाय नहीं पीता, ये भी इसे याद नहीं। मेरी फेवरेट फोटो इसे ढूंढना पड़ेगा। आखिर चक्कर क्या है? विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, चाहे वो पारिवारिक हो, दोस्ती हो या कारोबार से जुड़ा हो। नींव के हिलने से नुकसान तय है। इतने दिनों बाद आया हूं, कम से कम आज के सब छोड़ दो। एक मिनट ही लगेगा इसे लगाने में। वो मौसम बहुत खराब है ना, एक दिन भी नहीं लगाओ तो स्किन ड्राई हो जाती है। अच्छा चलो मैं लगा देता हूँ। नहीं मैं लगा दूंगी ना। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। इधर दो। बस हो गया। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो मेरे सर में बहुत दर्द है। सुबह जल्दी उठी थी ना और घर में बहुत काम भी था। थोड़ा सो जाऊंगी तो बेटर फील होगा। मैं सोना चाहती हूँ। क्या बात कर रहा है समीर, कैसे भूल जाऊंगा तुझे? अरे अब पूरे 1 साल बाद घर आया मैं, तो कम से कम थोड़ा बीवी बच्चों को भी तो टाइम दे लूं। हाँ अरे मिलता हूँ ना, 2-3 दिन जाने दे, मैं मिलता हूँ, बराबर मिलता हूँ तुझे। चल बाय। समीर से बात कर रहा था, इससे बोला था मैं तुम्हारा बराबर हाल चाल लेने के लिए। उसने लिया कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे वो हमारा। वही तो, इसे कहते हैं यारों का यार। अच्छा सुनना, ये देख, ये मैंने कुछ स्कीम्स नोट डाउन की हैं, बहुत बढ़िया स्कीम है। मैंने तुम्हें 10 लाख भेजे थे, उतने में आराम से बुकिंग हो जाएगी। मुझे लगता है ना हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी दिवाली आ रही है और त्योहार में तो ज़्यादा ऑफर्स होते हैं ना, तभी हमें ऑप्शंस भी और ऑफर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और हमारे पास तो पैसे हैं ही, तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। हाँ, और पैसे हमें बढ़कर भी मिलेंगे। मतलब? मैंने ना सारे पैसे ना एक स्कीम में डाल दिए, तो हम जब चाहे तब पैसे ले सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं। हम डाउन पेमेंट भी ज़्यादा दे पाएंगे, है ना? अकेले घर चलाते चलाते काफी समझदार हो गए थे। मम्मा, टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा है, मुझे कार्टून देखना है। हाँ बेटा, अब लगता है इसका सेल नहीं चल रहा है। चलो नया सेल डालते हैं।
चलो। कल मुझसे बात करने में भी तकलीफ हो रही थी और अब देखो खुशी संभाले नहीं संभल रही। किसके मैसेज पढ़ रही होगी? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या? अरे अपनी बीवी को देख रहा हूं। तुम्हारा सर का तो लग रहा है ठीक हो गया। तुम भी ना हर वक्त बस उसी मूड में होते हो। रिया बाहर खेल रही होगी, बस आती होगी अभी। गड़बड़ तो जरूर है, कहीं ये किसी और से। शक वो दीमक है जो अगर एक बार किसी के दिमाग में लग जाए तो गहरे से गहरे विश्वास को भी खोखला बना देती है। शैलेश कुवैत में एक होटल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और यहाँ उसकी बीवी और बेटी अकेले रहते थे। काम की वजह से दूरी मुनासिब थी और इसी दूरी ने शैलेश के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि जब वो सालों महीनों कुवैत में होता था तब यहाँ मुंबई में उसके घर में क्या होता होगा। बाहर घूम के बात करने की क्या जरूरत है इसे? घर में बैठकर आराम से भी बात कर सकती है। और इतनी लंबी बात, इतनी लंबी कॉल तो कभी मेरे साथ भी नहीं होती थी। रिया कहाँ है? वो ऊपर कमरे में सो रही होगी। ओके, मैं जाकर देखती हूँ उसे। बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? चलो चलो सो जाओ। नहीं मम्मा। सोने नहीं आ रहा है? मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट का वॉक लेके आ जाता। हेलो, किसका नंबर है ये? क्या डेयरी? भाभी जी, भाभी जी दूध, ये लीजिए दूध। भाभी जी ये लीजिए खरवस, चेक के लीजिए। खरवस? हाँ अभी बेचना शुरू किया है, सैंपल दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो बताना। ये तो बहुत अच्छा है। कितना हुआ इसका चंदन? अरे भाभी जी ये तो आपके लिए है, एकदम फ्री। नहीं बाबा, मैं ना फ्री की चीज कोई भी नहीं लेती हूँ। जो भी दाम होगा वो बता देना वरना वापस ले जाओ। अरे भाभी जी आपको हमारी कसम, रख लीजिए। छी, दूध वाले के साथ खुशी देखो संभाले नहीं संभल रही। मुझे देखकर तो चेहरे की हंसी ही गायब हो जाती है। इसका मतलब मेरा शक सही है। हाँ, आपने जो ब्लाउज सिलाया ना उसमें बहुत गड़बड़ है। अब प्लीज दोबारा आना ना माप लेने के लिए। हाँ 2 बजे तक आ जाना। हाँ मैं आपका वेट करूंगी, आप प्लीज टाइम पर आ जाना। ठीक है, ओके।
इधर ये बहुत नौकरी तो ये गुल खिलाती तुम मेरे पीछे। थैंक यू भाभी। कुछ और चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लीजिएगा। ए समीर, अच्छी फोटो है रे। मस्त लग रहा है तू। भाभी भी अच्छी लग रही है। पता है समीर, तेरा घर मुझे जितना अपना लगता है ना, अपना घर मुझे उतना ही पराया लगता है रे। नींद भी नहीं आती रात भर। तू 2 साल के बाद लौट के आया है, इसलिए तुझे आदत नहीं है उस घर की। अरे नहीं रे, तू समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूँ। कितना दिन हो गया मेरे को आए, कितना दिन। तो एक बार मनीषा ने मुस्कुरा के ठीक ढंग से बात नहीं की मेरे से। क्यों? मेरे को लगता है ना, लगता नहीं है, उसका ना किसी के साथ चक्कर है। शक करने से अच्छा है तू सीधे पूछ लेना भाभी से कि, या फिर नजर रख उन पर, सच अपने आप पता चल जाएगा। बड़ी तैयारी हो रही है। अब कहाँ जा रही? हाँ, वो सीमा याद है ना आपको, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है। विश्वास कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन गंवाने के लिए सिर्फ एक पल काफी होता है। इसलिए जब मनीषा ने सीमा का नाम लिया तब शैलेश को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और शैलेश ने मनीषा का पीछा किया। मनीषा की बात सच साबित हुई और अब शैलेश को वो सब बेमानी लगने लगा था कि मनीषा उसके साथ खुश नहीं है, वो किसी और का साथ चाहती है, उसके किसी के साथ संबंध है। शैलेश अब गिल्टी फील कर रहा था, उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शैलेश अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। आज तुमको ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हुए देखा तो भाग कर गया, गजरा लेकर आया। वैसे पूछ सकता हूँ कहाँ जा रही हो भारतीय नारी बनकर? वो मेरी एक फ्रेंड के घर पे पूजा है ना, वही जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, पूजा आने में देर हो जाएगी, आप प्लीज खाना खा लेना, मुझे लेट हो रहा है। सुनो ना, बहुत अच्छी लग रही। अभी नहीं, पूजा के लिए जा रही हूँ। ए समीर, क्या बात है,
आज तो कुछ ज्यादा ही बनठन कराई हो। अब हम ये सब नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे शक हो गया है। मेरी जान, डरने की कोई बात नहीं है। उस सीमा वाले आइडिया ने उसे फ्लैट कर दिया है। उल्टा वो बेचारा तो गिल्ट के मारे मर रहा है। हाँ, लेकिन कब तक ये सब चलेगा? कभी ना कभी तो ये रोकना। जब तक तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे। ऐसा कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुलिंदा है। वो एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलता है, एक गलती को छुपाने के लिए हजार गलतियां करता है। मनीषा भी इसी राह पर चल पड़ी थी और समीर उसे उसकी किसी गलती की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था और शैलेश का शक भी सही निकला था। और समीर जो खुद शादीशुदा होते हुए भी मनीषा को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था, बिना ये सोचे कि उसकी खुशहाल जिंदगी भी इस अवैध संबंध की भेंट चढ़ सकती है। आने वाले समय के गर्भ में इन सभी की जिंदगी से जुड़े परिणाम किसी और ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, कैसा लगा एमएमएस? अच्छा था ना? तुम कौन बोल रहे हो? 1 लाख तैयार रख, नहीं तो ना ये तेरी बीबी को भी भेज दूंगा। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम ये मेरी वाइफ को मत भेजना, प्लीज प्लीज। पैसा दे, किसी को नहीं भेजूंगा। अपना फोन देना जरा। हाँ, वो एजेंट को फोन कर दूं, परेशान हो रहा होगा, मेरी बैटरी डेड हो गई ना। ला एक फोन कर दूं। एक मिनट। अरे दो तो सही। हाँ, शैलेश बोल रहा हूँ। हेलो, बोल मत शिव, कॉर्नर वाला टेबल देख रहा है? इसमें चेयर पे पैसे रख दे। बाहर तेरा टैक्सी खड़ी, उसमें बैठ और निकल। सब तुम्हारी गलती है। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे ना तुम। ये सब ड्रामा करने के बजाय ये सोचो कि कौन हो सकता है। हर रोज वो मुझे लूट रहा है। ये सब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। अच्छा तो ठीक है, मैं शैलेश को सब बता देता हूँ। अगर शैलेश को पता चलेगा तो तुम्हारी बीवी को भी तो पता चलना चाहिए ना, है ना? तुम दोनों यहाँ? तुम तो सीमा के घर जाने वाली थी ना? हाँ, मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी कि ये मिल गए, तो सोचा इनसे बात कर लूं। वो जो इंटरेस्ट के पैसे हमने दिए ना, वो इन्हीं के पहचान से डाले, इसलिए मैंने सोचा इनसे बात। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। अच्छा हुआ तू आ गया। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। किसी अर्जेंट काम से जाना है मुझे। बैठो बैठो बैठो, मिलते हैं। समीर, अजीब आदमी है, रिया को हाय तक नहीं बोला। अब हम भी चलते हैं ना, चलो। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? खाना खा के चलते हैं ना। बैठो बैठो बैठो, अच्छा।
शैलेश की छोटी सी दुनिया और उस दुनिया में उसके सबसे करीबी भरोसे के लोग, जिसमें एक थी उसकी पत्नी मनीषा और दूसरा उसका बचपन का दोस्त समीर। दोनों ने ही उसे धोखा दिया था और इस धोखे ने शैलेश को गहरी चोट पहुंचाई थी। मनीषा और समीर जिस ब्लैकमेलर का पता लगाना चाहते थे, जब मनीषा ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि शैलेश ही है, तो मनीषा ने शैलेश का यह सच समीर को बता दिया। तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है। आज मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगा। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। समीर! हेलो। हेलो। सामने देख रहा है? पत्थरे का ढेर। आगे बढ़, तो नीचे पैसा रखो, निकल यहाँ से। कहां से सीखा इतना दिमाग चलाना? तुम लोगों ने मजबूर किया मुझे। उस दिन जब मनीषा सीमा से मिलने गई थी रेस्टोरेंट पर, मैंने तेरी बाइक देखी वहां पर। तभी मुझे शक हो गया था कि तुम लोग मुझे सीमा के नाम का झांसा दे रहे हो। अगर मनीषा सीमा से मिलने गई थी तो तेरी बाइक वहां क्या कर रही थी? मतलब तुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ था? बेवकूफ बना रहा था मैं। और अगले दिन बिना कुछ जताए मैंने दोबारा मनीषा का पीछा किया और वेटर से मैंने ही वो पेन वाला कैमरा फिट करवाया था वहां। तेरा पैसा, अबे ब्लैकमेल तो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुझे भी टेंशन में देखना चाहता था मैं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है ना? तुझे क्या लगता है तेरी बीवी का चक्कर सिर्फ मेरे साथ है? हा? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसका फायदा उठाया। क्या बोल रहा तू? मेरी बीवी का किसी और के साथ भी चक्कर है? बोल। अरे छोड़, मुझसे क्या पूछ रहा है? पूछना है तो अपनी बीवी से जाकर पूछ, कितने यार है उसके? क्या बोला? नहीं बता। साहब, मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए मतलब? 2 दिन पहले बोलकर निकले थे कि कुछ काम है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। घर से झगड़ा करके निकले थे क्या? नहीं साहब। दोस्तों रिश्तेदारों को पूछा? हाँ साहब, सबको पूछ लिया, कुछ पता नहीं चला। ठीक है, उनकी फोटोग्राफ है? हाँ जी। नाम क्या है आपके पति का? जी, समीर देशपांडे। हाँ, 23 तारीख को मैं मिला था समीर। कहाँ? आर्य कॉलोनी, टी स्टॉल। तो उसका खास दोस्त है, फिर उसे मिलने आर्य कॉलोनी क्यों गया था? उसे कुछ पैसे चाहिए थे। तो दिए तुमने? मेरे पास थे नहीं दे पाया। फिर उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद मैं घर वापस आ गया। ये समीर देसाई के मोबाइल के कॉल डिटेल्स है। ये नंबर किसका है? ये तो मनीषा का नंबर है, मेरी वाइफ। अगर उस दिन ये उसे मिलने आर्य कॉलोनी गया था तो फिर समीर ने तुम्हें क्यों फोन किया? उस दिन मेरा फोन लग नहीं रहा था तो उसने मनीषा को फोन करके जानना चाहा कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, काफी साफ साफ याद है तुम्हें। अच्छी बात। पुलिस को बताया बिना ये शहर छोड़ के मत जाना, और जरूरत पड़ी तो दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। चला। ये आपने पुलिस को झूठी कहानी क्यों सुनाई? कभी सच्चाई नहीं सुना सकते। क्या बता कि मेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, वो भी एक नहीं कईयों के साथ। तुम्हें इज्जत उछालने का शौक होगा, मुझे नहीं। अक्सर देखा गया है कि इंसान जब कुछ गलत करता है तो उसे सुधारने की बजाय छुपाने लगता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि समाज क्या कहेगा। शैलेश भी इसी वजह से अपने दुख को दफन किए समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मनीषा जान चुकी थी कि उसकी सारी सच्चाई शैलेश पर जाहिर हो चुकी है, लेकिन वो हैरान थी कि इस सब के बावजूद भी शैलेश उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था,
जैसे कि कुछ हुआ ही ना। दूसरी तरफ समीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उसके गायब होने के कुछ दिनों बाद भी हालात वही थे। पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी और करीब 1 हफ्ते के बाद वो सच सामने आया जिसका स्वाति और पुलिस दोनों को डर था। सबसे पहले किसने देखी थी लाश? साहब मैंने देखा था, इधर से काम पे जा रहा था, इतनी बात मार रहा है। हाथ तो नहीं लगाना, कुछ छेड़छाड़ नहीं की ना? नहीं साहब, उधर कोई नहीं गया साहब। सर ये लाश के पास बटवा मिला, उसमें ये लाइसेंस पे समीर देशपांडे का नाम है। समीर देशपांडे? सर समीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। किसी ने उसके सर पर लोहे के रॉड से मारा है और बॉडी पर कई अलग निशान भी है जो लोहे के रॉड के नहीं है। उसकी फैमिली से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? उसकी वाइफ के साथ हमारी कोई बात नहीं हो पाई, बहुत सदमे में, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही है। और एक बात सर, हमने उसके दोस्त से पूछताछ की थी जो समीर देशपांडे को उस दिन आर्य कॉलोनी में मिला था। उठा लो उसे, हो सकता है वो कुछ जानता हो। 24 घंटा हो गया, ऐसा कोई करता है क्या? हटिए पीछे हटिए। चलो बाजू चलो। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब बेचारी को इसके पति ने अंदर बंद करके रखा है और कहीं चला गया है। 24 घंटा हो गया साहब। साहब चाबी वाले को लाने गए। तावड़े सर। खड़ा थोड़ा। हो सर। ये शैलेश कहाँ है और तुम्हें इस तरह से घर में बंद क्यों करके गया? वो हमेशा ही मुझे ऐसे घर में लॉक कर कर जाते। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये शैलेश और समीर में कैसी दोस्ती थी? वो बचपन के दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है उनमें। अच्छा, यहाँ समीर का खून होता है और शैलेश फरार है, बहुत गहरी दोस्ती है। क्या समीर का खून हो गया? देखो, अगर तुम कुछ जानती हो तो हमें सब कुछ सच बता देना। हो सकता है हम तुम्हारी मदद करें। क्या वजह हो सकती है कि शैलेश ने समीर को जान से मार दिया? शैलेश को पता चल गया था कि समीर और मेरा, लेकिन उस दिन शैलेश समीर को मिलने गए थे और समीर उसे सब कुछ सच सच बताने वाला था। मुझे तो लगा था कि शैलेश जब घर आएगी तो वो मुझे तो जान से ही मार देगी, लेकिन वापस आने के बाद उनका बर्ताव बहुत ही अजीब था, बहुत ही अलग था। किधर? मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर के भगवान अलग है क्या? सारे भगवान इधर ही हैं। जाओ अंदर। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। भाभी जी दूध। तुम रुको, दूध वाला है ना, मैं लेता हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? वो मैं मार्केट जा रही हूँ, राशन खत्म हो गया ना, इसलिए वो लाने जा रही हूँ। मैं बस अभी आई था। वो सामने बोर्ड देख रही हो, उस पर सुपर मार्केट का नंबर लिखा हुआ है। जो भी चाहिए उस पर फोन करके मंगवा दो। पिछले 10 दिनों से मैं ये कैद भुगत रही हूँ। फिर जब आप समीर के बारे में पूछने आए, उसके बाद तो शैलेश का बर्ताव अजीब सा होने लगा। वो बहुत बेचैन से रहने लगे। ऐसा लगता था कि हर वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कल शाम को वो हमेशा की तरह मुझे यहाँ इस घर में कैद कर चले गए। मुझे लगा कि वो रात को लौट कर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए मुझे पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ी। सर केस बिल्कुल सीधा है। शैलेश को उसकी बीवी और दोस्त के अफेयर के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने समीर को मार दिया और अभी डर कर कहीं छुप गया, भाग गया। देखने में केस सीधा दिखता है, लेकिन हो सकता है कुछ और ही हो। चलिए एक काम करो, शैलेश का पासपोर्ट ले लो और उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करके मर्डर वेपन के साथ मैच करके देखो सेम है क्या। ऐसा लग रहा था कि मानो ये केस सॉल्व हो गया हो, क्योंकि सारे सबूत शैलेश के कातिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। शैलेश के पासपोर्ट से मिले फिंगरप्रिंट्स उस लकड़ी से मैच कराए गए जिससे समीर पर वार किया गया था, और उस ब्लैकमेलर का फोन नंबर भी शैलेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस को राह और मंजिल का पता मानो दोनों मिल गए हों, और पुलिस ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार बढ़ा दी थी। तभी 2-3 दिन के बाद पनवेल के आसपास शैलेश का मोबाइल फोन ऑन हुआ और वो मोबाइल मिला पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के के पास। ये मोबाइल कहाँ मिला तुम्हें? चोरी किया है? नहीं साहब, एक टैक्सी आई थी पेट्रोल डालने के लिए, उसमें एक साहब बैठे थे, उन्होंने दिया। तेरी शक्ल पे लिखा है क्या तुझे मोबाइल की जरूरत है? नहीं साहब, मेरा हाथ लगकर मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया सर। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल था, वो बोले कि किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में दिया। क्या यही आदमी था?
नहीं साहब, ये नहीं था। वो शातिर दिमाग वाला आदमी टैक्सी से उतरा भी नहीं। एक काम करो, थोड़ा रिवाइंड करो। हाँ बस बस, नंबर पे सुन करना जरा। तावड़े सर, ये टैक्सी का नंबर नोट डाउन करो और इस टैक्सी के और ड्राइवर के सब डिटेल्स निकालो। यही था क्या? साहब ये नहीं था। कहाँ छोड़ा था उसे? पेट्रोल पंप से गाड़ी निकला और सिग्नल पे वो अचानक उतर गए पैसा देकर। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ दिलवी, कुछ पता चला? सर मनीषा से मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके मोबाइल रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक पीसीओ से उसे काफी फोन आते थे। चेक करो, हो सकता है शैलेश ही ये फोन कर रहा हो। और एक बात सर, फरार होने के एक दिन पहले मनीषा और शैलेश का मोबाइल लोकेशन एक ही था, मुलुंड के आसपास का। लेकिन मनीषा के कहने के मुताबिक शैलेश ने उसे 10 दिन तक घर के बाहर नहीं जाने दिया। तो मनीषा मुलुंड कब गई? ये पीसीओ का नंबर है। यहां से दिन में 10 बार आपको फोन क्यों आते हैं? कौन करता है फोन? हाँ, ये किसी मिश्रा जी का नंबर है। ये हमेशा मुझे फ़ोन करते रहते हैं। मैंने उन्हें 1000 बार कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर भी वो मुझे फ़ोन करते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं कहाँ से करते हैं फ़ोन? हाँ, वो कह रहे थे कि मुलुंड चेक नाका से बात कर रहे हैं। शैलेश के फरार होने से एक दिन पहले तुम्हारा और उसका मोबाइल लोकेशन एक था, जो तुम्हारा घर नहीं था। अब वो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं और शैलेश कुछ दिन पहले मुलुंड गए थे एक घर देखने के लिए। मुलुंड के कौन से एरिया में? क्या नाम है सोसाइटी का? परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वहाँ पर एक स्टेट एजेंट है, उसी ने हमें घर दिखाया था। क्या नाम है उसका? हारून अली नाम है उसका। हाँ साहब, वो दोनों आए थे, मैंने उनको घर दिखाया मुलुंड में। उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी? नहीं सब, वो आदमी कुछ अजीब था। क्या हुआ कि पहले उनको घर पसंद आया, बोल रहे थे ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी है, बहुत अच्छा है। फिर किसी का कॉल आया और बिना कुछ बोले वाइफ को लेके चले गए। कौन सी सोसाइटी में घर दिखाया था? परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सर ये मनीषा और शैलेश के अकाउंट डिटेल्स है जो आपने मंगाए। अकाउंट में 0 बैलेंस है और चले थे घर खरीदने। दलवी ये पुलिस को बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझे आज के आज इस पीसीओ का चिट्ठा चाहिए जहां से मनीषा को कॉल आया करता था। अरे सुनो, इस नंबर पर तुम्हारे यहाँ से एक आदमी दिन में 10 बार फोन करता है। कौन करता है पहचानते हो? दिन में 100 आदमी लोग तो आते हैं साहब, याद रखना तो मुश्किल है वैसे। आज से हर किसी का चेहरा देखना और याद भी रखना है। जी साहब। तुम यहाँ कैसे? वो सब स्टेट एजेंसी का ऑफिस है मेरा यहाँ पे। चलूँ मैं साहब? तावड़े एक काम करो, 24 घंटे इसके ऊपर नजर रखो। हर मिनट की रिपोर्ट मुझे चाहिए। कौन था? काय के लिए झगड़ा कर रहा था? पता नहीं यार, माल लेके गया, पैसा नहीं दे रहा है। कितना माल लिया था? सर 15 टाइल्स और 2 बोरी सीमेंट मैंने खुद अपने हाथों से भिजवाई थी। कौन से एड्रेस पे भेजा था सामान? मुलुंड में कोई परम सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, वहीं पे भिजवाई थी। परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आपके पास आपके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी तो होगी ना? जी हाँ। पूरे घर की तलाशी ले लो। सर सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ काम हुआ है। तुरंत खुदाई करवाओ। सर तावड़े सर देखो जरा। हाँ
क्या ये वही आदमी था? हाँ साहब, इन्होंने मोबाइल दिया था। हाँ साहब, यही आदमी था। इसने मुलुंड चेकनाका से टैक्सी की थी। मैं एकदम से अकेली पड़ गई, कोई सहारा नहीं था। शैलेश भी 2 साल तक कुवैत से वापस नहीं आता था। जब मैं नया घर ढूंढने गई तब मैं हारून से मिली। वो मुझे और मेरी जरूरतों को समझता था। एक दिन मैंने हारून को घर पे ही बुला लिया, तो पता नहीं कैसे समीर ने हमें देख लिया और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उसके साथ, तो वो शैलेश को सब कुछ सच सच बता देगा। वो हर दूसरे दिन मेरा फायदा उठाने लगा। समीर सारी हदें पार कर चुका था। फिर मनीषा ने मुझे शैलेश और समीर की मीटिंग के बारे में बताया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और ये मौका मैं नहीं खोना चाहता था। शैलेश मुझसे बदला ले रहा था। हर वक्त बस पैसे के बारे में पूछ रहा था, जबकि वो पैसे मैंने और हारून ने खर्च कर दिए थे। फिर मैंने प्लान किया और शैलेश को घर दिखाने के बहाने बुला लिया। सर, ये है लिविंग रूम और सामने किचन है, आइए ना। मैंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी। मनीषा शैलेश को लेकर जैसे ही उस घर में पहुंची, मैंने उसी रॉड से शैलेश को मारा जिस रॉड से मैंने समीर को मारा था। गड्ढा भी मैंने पहले से ही खोद के रखा था। शैलेश की लाश और वो आयरन रॉड मैंने वहीं पे दफना दी। ऊपर से सीमेंट लगाया और मजदूरों को बोल के उस पर टाइल्स लगवा दी। मैं आधी रात को मनीषा के घर पहुंचा, फिर बाहर से उसे लॉक कर दिया ताकि उस पर कोई शक न करे, और छुपते हुए वहां से निकल गया। सब्र संतोष कम में गुजारा, ये सारी बातें शायद आज आउट ऑफ फैशन हैं और अक्सर पैसे की चमक इन सब बातों को फीका साबित कर देती है। और शायद यही वजह है कि सैकड़ों लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने को मजबूर हैं, सिर्फ एक ही चाह में कि उनके घर वालों को बेहतर जिंदगी मिले। लेकिन अक्सर इसमें सांसारिक सुख तो मिल जाता है, पर बाकी जरूरतों की अनदेखी हो जाती है। शादी ब्याह परिवार त्योहार सब चीजों से दूर बस पैसा कमाने की मजबूरी रह जाती है, जो कई बार जन्म देती है उन समस्याओं को जो इंसान को ना चाहते हुए भी जुर्म की तरफ धकेल देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शैलेश और मनीषा की जिंदगी में। शैलेश कुवैत में अपने परिवार के प्यार के लिए तरसता रहा और यहाँ मनीषा ने अपनी जरूरत के लिए कुछ और ही रास्ते चुन लिए, और इस सब की सजा मिली उस मासूम बच्ची रिया को जिसकी कोई गलती नहीं थी, और आज वो बिना माँ बाप के जीने को मजबूर है। मनीषा और हारून को शैलेश और समीर के कत्ल में आईपीसी की धारा 302 और 304 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और रिया को सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया है। जरूरी है कि इंसान जरूरत और लालसा में फर्क समझे, तभी वो जुर्म और अनहोनी से दूर रह सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।